15 अगस्त सन 1947 वो दिन जब अंग्रेजों ने एक देश के बीच से 2 लाइन खींची और देश के 3 टुकड़े कर दिए। इस रेड क्लिफ लाइन ने भारत का विभाजन कर दिया और पाकिस्तान नाम के नए देश का उदय हुआ और विश्व के नक्शे पर पहली बार पाकिस्तान नाम का देश बनकर सामने आया। और इसी विभाजन ने विश्व की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान। इन दोनों देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा इतनी बड़ी है कि इसे क्रिकेट के स्टेडियम से लेकर के सरहदों की ऊंचाइयों तक देखा जा सकता है। फ्रेंड्स, इसी प्रतिस्पर्धा में एक प्रतिस्पर्धा है इंडियन रेलवे वर्सेज पाकिस्तान रेलवे, जो कि 15 अगस्त सन 1947 से पहले ये दोनों देश एक ही हुआ करते थे। इसलिए इन दोनों देशों में ही रेलवे की स्थापना तो अंग्रेजों ने की, लेकिन विभाजन के बाद में इन दोनों देशों की रेलवे अपनी अपनी सरकारों के अधीनस्थ आ गई। लेकिन वर्तमान भारत के हिसाब से देखें तो भारत की पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चली, जबकि वर्तमान पाकिस्तान की पहली ट्रेन 1861 में चली थी। विभाजन के समय भारत के हिस्से में 70,000 किलोमीटर का टोटल ट्रैक लेंथ आया था, जो आज बढ़ करके 1,28,309 किलोमीटर का हो गया है। वहीं पर पाकिस्तान के हिस्से में 7,000 किलोमीटर का ट्रैक लेंथ आया था, जो बढ़कर के 8,163 किलोमीटर का हो गया है। दोस्तों, इंडियन रेलवे का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है और ये टोटल 18 डिवीजन में विभाजित है। वहीं पर पाकिस्तान रेलवे का मुख्यालय लाहौर में स्थित है और ये टोटल 7 डिवीजन में विभाजित है। फ्रेंड्स, अब इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो भारतीय रेलवे ने अपने टोटल ट्रैक लेंथ का 93% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया है। वहीं पर पाकिस्तान की बात करें तो इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में पाकिस्तान 0% पर है। आज से 4-5 साल पहले पाकिस्तान के पास भी 500 किलोमीटर का ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन हो रखा था, लेकिन उसके वायर चोरी हो जाने के कारण आज ये इलेक्ट्रिफिकेशन का काम 0% हो चुका है और पाकिस्तान के पास में वर्तमान में 1 किलोमीटर का भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नहीं हो रखा है और सारे लोकोमोटिव डीजल लोकोमोटिव चलते हैं। अब बात करते हैं फास्टेस्ट ट्रेन की। तो फ्रेंड्स, भारत के पास में वर्तमान समय में 3 ट्रेन ऐसी हैं जो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। गतिमान एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और आरआरटीएस ट्रेन। ये तीनों ट्रेन ही 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने में सक्षम है। लेकिन फ्रेंड्स, इन तीनों में भी बात करें तो वंदे भारत की टेस्टिंग स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर की है। वहीं पर औसत स्पीड के मामले में सबसे तेज है आरआरटीएस, जिसकी औसत स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर की पड़ती है। और इंडियन रेलवे के पास में 2024 में वंदे भारत स्लीपर वर्जन आने वाली है, जिसकी टॉप स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर की रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे स्पीड पकड़ चुकी है। वहीं पर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है जिन्ना एक्सप्रेस, जो कि 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने में सक्षम है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान रेलवे अपनी ट्रेन की स्पीड को लेकर के इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है, इसलिए दूर दूर तक इसकी स्पीड बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती है। फ्रेंड्स, हालांकि पाकिस्तान रेलवे ने अभी 160 किलोमीटर पर आवर पर चलने वाली बोगीज चाइना से इंपोर्ट की थी, लेकिन जब तक ट्रैक की हालत नहीं सुधर सकती तब तक ट्रेन अपनी फुल स्पीड में नहीं चल सकती। इस बात को पाकिस्तान रेलवे को भी समझ लेनी चाहिए और इंडियन रेलवे को भी। फ्रेंड्स, बात करते हैं मेट्रो ट्रेन की। तो भारत में वर्तमान समय में 16 शहरों में मेट्रो ट्रेन ऑपरेट हो रही है। वहीं पर 20 शहरों में मेट्रो ट्रेन का कार्य तेज गति से चल रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सिर्फ लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन चलती है, जो कि चाइना के सहयोग से बनाई गई है, जो कि सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ही एक हिस्सा है। फ्रेंड्स, इंडिया में सामान्य ट्रेनों के अलावा आरआरटीएस, मोनोरेल, ट्रैम्स जैसी ट्रेन देखने को मिलती है। वहीं पर पाकिस्तान में इस प्रकार की कोई ट्रेन ऑपरेट नहीं होती है। और फ्रेंड्स, भारत में ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जैसे फ्रेट कॉरिडोर ऑपरेट हो चुके हैं। वहीं पर पाकिस्तान रेलवे फ्रेट कॉरिडोरों को लेकर के बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और उनके पास में एक भी फ्रेट कॉरिडोर नहीं है। फ्रेंड्स, किसी भी रेलवे का फ्यूचर उसके फ्यूचर प्लान्स पर निर्भर करता है। तो
तो हम दोनों रेलवे के फ्यूचर प्लान की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत में 2026 तक बुलेट ट्रेन आने वाली है। इसका काम बहुत तेज गति से चल रहा है और लगभग 75% काम हो चुका है और भारत की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा 12 और रूट रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा प्रस्तावित है, जिन पर भी सर्वे चल रहा है और बहुत जल्द उन पर भी बुलेट ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएंगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान रेलवे के पास में बुलेट ट्रेन को लेकर के ऐसी कोई परियोजना लागू नहीं है जिससे दूर दूर तक बुलेट ट्रेन पाकिस्तान में दौड़ती हुई नजर आए। इंडियन रेलवे अपनी ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने और हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर बिछाने के मामले में बहुत तेज गति से काम कर रही है और इसके अलावा फ्रेट कॉरिडोर और नए नए शहरों में मेट्रो ट्रेन चलाने के मामले में बहुत ज्यादा सीरियस है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान रेलवे के पास में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई फ्यूचर प्लान नहीं है जिससे उनकी ट्रेनों की स्पीड बढ़ सके, फ्रेट कॉरिडोर लाए जा सके, नए शहरों में मेट्रो ट्रेन चलाई जा सके। इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। फ्रेंड्स, असलियत में देखा जाए तो पाकिस्तान रेलवे इंडियन रेलवे से 20 साल पीछे है और ये अंतर अब आगे और बढ़ने वाला है क्योंकि इंडियन रेलवे अपनी स्पीड पकड़ चुकी है। अगर पाकिस्तान रेलवे अब नहीं जगी तो 2030 तक इंडियन रेलवे और पाकिस्तान रेलवे के बीच में इतना अंतर हो जाएगा जितना कि इसरो और सुपारको के बीच में है। एक तरफ इंडियन रेलवे अपने सभी स्टेशनों को मॉडर्नाइजेशन करके वर्ल्ड क्लास लेवल के बनाने में लगी हुई है, दूसरी तरफ पाकिस्तान रेलवे के पास में अपने स्टेशनों को लेकर के ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है और ना ही उनका कोई प्लान है। अब फ्रेंड्स, आपसे चलते चलते एक सवाल है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चलने वाली है। इसका जवाब कमेंट सेशन में दीजिए। वीडियो को भी लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।